नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे पन्ने की जो है तो बहुत छोटा, लेकिन उसका असर आज भी दिल्ली की पहचान का एक अहम हिस्सा है। चलिए समझते हैं 1793 में दिल्ली पर सिखों के कब्जे की कहानी और उसके गहरे मायने। तो चलिए एक सीधे से सवाल से ही शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि दिल्ली, जो कि मुगल सल्तनत का दिल हुआ करती थी, ठीक उसके बीचों बीच इतने बड़े और ऐतिहासिक सिख गुरुद्वारे कैसे बने? ये कोई इत्तेफाक तो नहीं था, इसके पीछे एक जबरदस्त कहानी है। हम बात कर रहे हैं गुरुद्वारा सीसगंज साहिब की, रकाबगंज साहिब की, बंगला साहिब और गुरुद्वारा नानक पियाओ साहिब की। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, नहीं, ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत और उसके बाद हुए समझौते की जीती जागती निशानियां हैं। आज हम जानेंगे कि इनकी नींव आखिर पड़ी कैसे। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 1783। एक ऐसा फौजी अभियान जिसने दिल्ली की शक्ल हमेशा के लिए बदलने की कहानी शुरू कर दी। तो चलिए उस ऐतिहासिक चढ़ाई पर एक नज़र डालते हैं। ये वो साल है 1783, एक ऐसा साल जब हिंदुस्तान की किस्मत का एक और अध्याय लिखा जा रहा था। ये वो लम्हा था जब सिख फौजों ने सीधे मुगल सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दी थी और दिल्ली को हमेशा के लिए एक ऐसी विरासत दी जो आज भी कायम है। और देखिए ये सब हुआ कितनी तेजी से। 8 मार्च 1783 सिख सेना दिल्ली में दाखिल होती है। आज की 30,000 के पास अपना कैंप लगाती है और बिना कोई वक्त गंवाए मुगल फौजों के खिलाफ सीधी कार्रवाई शुरू कर देती है। और इतनी बड़ी सेना की कमान थी दो महान लीडर्स के हाथ में, बघेल सिंह और जस्सा सिंह आहलूवालिया। इन्हीं दोनों की शानदार रणनीति और हिम्मत ही थी जिसने इस पूरे अभियान की कामयाबी की बुनियाद रखी। तो लड़ाई का मैदान तो सज चुका था, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ? चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एक फौजी जीत ने एक ऐसे समझौते को जन्म दिया जिसने दिल्ली शहर को एक नया ही रूप दे दिया। नतीजा बिल्कुल साफ था। सिखों को एक जबरदस्त और निर्णायक जीत मिली और उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये मुगल साम्राज्य के लिए आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झटका था और इसने आने वाले वक्त की एक नई सच्चाई तय कर दी। अब इस हाल में उस वक्त के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास बातचीत के अलावा सच कहें तो कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। उन्हें जीत हासिल कर चुकी सिख सेना के साथ बैठकर उनकी शर्तें माननी पड़ी। तो पूरी कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ी। पहले फौजी जीत हुई, उसके बाद बादशाह ने बातचीत की, फिर दोनों के बीच एक समझौता हुआ। और उस समझौते का जो सबसे जरूरी हिस्सा था वो था गुरुद्वारों के बनाने की इजाजत। और ये लाइन उस वक्त की बदली हुई ताकत को साफ साफ दिखाती है। ये कोई गुजारिश नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मांग थी जिसे मुगल बादशाह को मानना ही पड़ा। और इसी समझौते ने दिल्ली में सिख इतिहास से जुड़ी उन पाक जगहों की नींव रखी। और लीजिए, यही मिलता है हमारे उस सबसे पहले सवाल का जवाब। वो सारे गुरुद्वारे जिन्हें हम आज दिल्ली की शान समझते हैं, वो सब इसी 1783 के समझौते का सीधा नतीजा है। हर गुरुद्वारा उस एक ऐतिहासिक लम्हे की कहानी सुनाता है। सोचिए, ये बस कुछ ही दिनों की एक फौजी कार्रवाई थी, लेकिन इसका असर सदियों तक रहा। मतलब एक छोटी सी घटना ने दिल्ली के नक्शे और उसकी तहजीब पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि कैसे इतिहास का बस एक छोटा सा पल, एक छोटा सा अभियान किसी पूरे शहर की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए एक नया रूप दे सकता है। ये दिखाता है कि इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं है, बल्कि उन विरासतों की कहानी है जो हमेशा जिंदा रहती हैं।